देखते हैं, हमेशा हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल पे इतनी दवा है, आप एडवाइज करिए कस्टमर को। हुई है, हम दवा कैसे खारिज कर देंगे? चिट्ठी आपने लिखी, हमने दवा दे दी। भाई चिट्ठी आपने लिखी, हमने दवा दे दी, हमने मना किया हो बताइए आप हमको। है अब आप चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधान से कह रहे हैं कि प्रधान और प्रधान प्रसादाधिकारी करें दवा, आप इंडोर्समेंट करिए। जब एलियो लिख रहा है, कल प्रधान बड़ा भी मौजूद थे और वो भी थे इंडोर्सर जी, हमने कहा एक चिट्ठी लिख लो, इंडोर्समेंट करा लो, हम दवा दे दें। अब वो ये लिख रहे हैं उनके पास, मतलब हमको कहने मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ से ये इशू हो चुकी है, ये दवा इशू हो चुकी, देखिए ये देखिए उन्हीं के उसमें इशू हो चुकी है दवा, लेकिन ये अभी गौशालाओं तक नहीं पहुँची है। नहीं गौशालाओं पहुंची है। अच्छा। लेकिन ये पहुंची है वहाँ ओपीडी बनता है एक, जैसे ये ओपीडी जो दवा लेने जो लोग आते हैं, तो वहाँ जो जानवर बीमार हुआ है उसका एक टैग नंबर है, उस टैग नंबर पे कितनी दवा खर्च हुई है, उस जानवर को क्या बीमारी थी, जब वो ओपीडी आएगा तभी तो हम डेली इशू पे वो दवा माइनस कर पाएंगे। सही बात है। और हमको कहने मतलब हमको गलत साबित कर रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अनिल तिवारी की आवाज़, और मैं हूं आपका अपना दोस्त अनिल तिवारी। ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैं जनपद सीतापुर के विकास खंड रेउसा पशु चिकित्सालय की। हम आपको बता दें कि इस पशु चिकित्सालय में तैनात फार्मासिस्ट कैलाश नाथ कश्यप ने अपने ही चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर सविता वर्मा के ऊपर भ्रष्टाचार संबंधित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बचाव में जब हमने डॉक्टर सविता वर्मा से बात की तो उन्होंने क्या कहा, उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। पशु चिकित्सालय में तैनात फार्मासिस्ट कैलाश नाथ ने अपनी विभाग की डॉक्टर पर आखिर कौन कौन से आरोप लगाए। आपका क्या नाम है? पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, नाम पद। मेरा नाम कैलाश चंद कश्यप है जी। मैं वेटरनरी फार्मासिस्ट हूँ यहाँ पे। ये पशु चिकित्सालय जो है, पशु चिकित्सालय रेउसा जी, पशु चिकित्सालय रेउसा पे वेटरनरी फार्मासिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ के जो डॉक्टर साहिबा हैं उन पर। जी जी। तो क्या पूरा प्रकरण क्या है, क्या मामला है, कैसे आरोप हैं, वो थोड़ा हमें जानना है। आरोप ये है कि हमसे गलत काम करवाया जा रहा है, फर्जी तरीके से काम करवाया जाता है कि ये दवा दे दीजिए। अच्छा। यहाँ कल 27 को ग्राम प्रधान बड़ा आए थे, प्रधान प्रसाद अधिकारी इंद्रभूषण आए थे, उन्होंने दवा की डिमांड की। हमने कहा आप जाके डॉक्टर साहिबा से इस पे इंडोर्समेंट करवा लीजिए कि हमको फला गौशाला के लिए दवा चाहिए। तो उन्होंने अपने 2 कापियों में लिखा कि ग्राम प्रधान आबलिक प्रधान प्रसाद अधिकारी ने शिकायत की है कि आप दवा किलनी की और कीड़े की नहीं देते हैं, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं। हमसे वो रिसीविंग चाहती हैं, हमसे अगर वो रिसीविंग चाहती हैं तो हम भी उनसे इंडोर्समेंट करवाना चाहते हैं कि दवा आप द्वारा कहने मतलब आप स्वीकृत करिए हमारे नाम कि आप फला जगह को इतनी दवा किस मद से दें। हमारे पास सचल मद है, आरोग्य मेला है, हॉस्पिटल है, आप उस पर लिखिए कि हम किस मद से हम ये फला गौशाला को दवा दें। अच्छा, ये दवा वितरण की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब किस प्रक्रिया से लोगों को दवा मिल सकती है? दवा आदमी आता है, वो नाम अपना लिखवाता है, 5 रुपए शुल्क है, बड़े पशु की, छोटे पशु की 2 रुपया शुल्क है। उसमें जो भी हमारे पास दवा होती है वो हम देते हैं। और ये दवा देने का काम, ओपीडी का काम पशु चिकित्सा अधिकारी का है, क्योंकि जानवर की डायग्नोसिस करना पशु चिकित्सा अधिकारी का काम है। अच्छा। हमारा काम है कि वो पर्चा बनाओ, हम उसको दवा दें। अच्छा। ये चीज है। तो आपके कहने का मतलब है लोग डायरेक्ट आपसे दवा ले रहे हैं और वो प्रमाणित नहीं कर रही, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही, वो अपनी तरफ न ओपीडी भर रही है, न कैशबुक भर रही है, न कुछ कर रही है। केवल कहने मतलब यहाँ पे ब्लॉक में यहाँ पे इस समय क्या सांप काट रहे हैं जानवरों को, यहाँ पे इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद में
वो जानवर मर गया, उसको दिखा दिया कि सांप ने काट लिया है, क्योंकि सांप से तहसील से उसका सहायता राशि मिलती है। ये काम पीएम करने के लिए कहने का मतलब वो सबसे पहले तैयार रहती है। और क्या पीएम जितने सांप काटे हैं पीएम किया है, क्या उसकी पीएम शुल्क इन्होंने जमा किया है अभी तक? अच्छा, कितना मिलता है जब सांप काटता है तो कितना मिलता है लाभार्थी? ये प्रशासन के ऊपर है, तहसील प्रशासन के ऊपर है, और इससे हमारा कोई ताल्लुकात भी नहीं है। अच्छा। लेकिन जो इनकी क्रियाएं हैं वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे अभी बज रहा है 11:30, अभी यहाँ पे डॉक्टर साहिबा नहीं है। ये देखिए दवा लेने के लिए आए हुए हैं। हाँ। ये लोग आए हुए हैं। ये काम पशु चिकित्सा अधिकारी का है कि वो उनसे बताओ कि क्या दवा हमको, हमारे जानवरों को क्या बीमारी है, वो इंडोर्समेंट करेंगे तब हम दवा देंगे। हम डायरेक्ट दवा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर तो अभी हम लोगों से पूछ रहे थे तो लोग बता रहे हैं कि वो बैठती ही नहीं है। हाँ, तो जो बैठेंगे नहीं तो फिर दवा इन लोगों को कैसे देंगे? इन लोगों को परेशानी होगी। नहीं तो क्या इन बातों में सत्यता है? नहीं बैठती हैं। आप इन लोगों से पूछिए कि कहने का मतलब कि यहाँ पे कितना बैठती है। ओपीडी हमारे पास है, ये देखिए ओपीडी चली है। ओपीडी किसके द्वारा भरी जाती है? ये देखिए ओपीडी पे सिग्नेचर तक नहीं है। देखिए ओपीडी है, ये उनकी है, हमारी थोड़ा है कि हम उनकी हेल्प करें उसके बाद हमको ही परेशान किया जाए। अच्छा, इसके अलावा एक आरोप और लगाया गया था आपके द्वारा कि जो अभी तरसेउरा व भदेवा ग्राम सभाएं हैं, हाँ? यहाँ पर फर्जी तरीके से आरोग्य मेला दिखाकर पैसे निकाले गए। हाँ? इस बात में क्या सत्यता है? इस बात में सत्यता उस बिल की है। इस बिल से उन्होंने पैसे निकाले हैं। अच्छा, वो डेटे अलग अंकित है। वहाँ के ग्राम प्रधान बता सकते हैं कि हमारे यहाँ आरोग्य मेला इस तारीख में लगा है या नहीं लगा है। सत्यता तो वो बताएंगे। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया। हमारे यहाँ मेले के लिए उस डेट में कोई भी दवा इशू नहीं हुई, क्योंकि मेले में दवा इशू होती, वितरित होता है। जी। मेले में उसके फोटोग्राफ की रसीद लगी है, फोटोग्राफ होते हैं उस तारीख के। वहाँ पे 100-150 आदमी बैठते हैं, टेंट लगती है, कुर्सी लगती है। इसकी सत्यता वो ग्राम प्रधान खुद बताएंगे वहाँ के कि हमारे यहाँ लगी नहीं लगी। प्रति मेले कितना पैसा निर्धारित होता है प्रशासन द्वारा? 11,500। 11,500 जी। तो कितने मेले, मतलब इस तरीके से कितने मेलों का पैसा निकाला गया? बस 3 मेले लगे। एक बजहा लगा, हाँ, और एक तरसेउरा लगा, एक भदेवा लगा। अच्छा। तो बजहा में मेला कराया गया, जबकि उसमें भी कहने मतलब गाड़ी में डीजल हम लोगों ने डलवाया था। तब वहाँ जाके प्रचार प्रसार करा के कहने मतलब वो मेला करवाया गया। 2 मेले इन्होंने फर्जी तरीके से कहने मतलब अंकन कर दिए कि करवा दीजिए, पैसा बाद में हम करवा देंगे मेले, और आज तक मेला नहीं करवाया। और फिर आप 3 मेले इस वक्त आ गए। तो आपने उस समय विरोध नहीं किया इसका? इसका ये काम उनका है, हमारा विरोध करने का हमारा काम नहीं। हमसे दवा का काम है हमारा, वो हम कर रहे हैं। जब हमारे ऊपर विरोध करेंगी तभी हम विरोध अपना हम बाहर प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, अभी क्या आपके ऊपर आरोप लगा रही मैडम? मैडम हमारे ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रधान प्रसाद अधिकारी और प्रधान ने कहा है कि ये दवा नहीं देते हैं। अच्छा। इससे पूर्व में भी ये एक आरोप लगा, चूंकि उसका हम खंडन करवा चुके हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी जहीराबाद डॉक्टर आसाराम जी से, उनको कहने मतलब सीबीओ साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये दवा नहीं देते। उन्होंने लिखित दिया है कि मैंने कभी भी कहने मतलब कोई भी समय, चाहे 4 बजा हो चाहे 5 बजा हो, जितनी बार मैं अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना घटती है तो मैं कस्टडी को फोन करता हूँ, वहाँ पे जाके कहने मतलब उन जानवरों का इलाज करते हैं। और उन्होंने कभी भी हमको दवा देने से मना नहीं किया है, उन्होंने लिखित दिया है। एक चीज़ और, जैसे इससे पहले जो डॉक्टर थे यहाँ पर, तो उस समय सचल दल आपका सक्रिय था। हाँ, सक्रिय था। अभी वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है? आप कुछ बता सकते हैं? अब वो कारण पशु चिकित्सा अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। ये सचल सेवा महीने में 20-22 दिन चलनी चाहिए। कोई कटा हुआ जानवर है या गांव में प्रचार प्रसार करना है या दवा उठाने हैं, दवा जिले से दवा उठानी है, इसके लिए सचल व्यवस्था है, सचल साधन है। यही करना है, किसी ने फोन किया कि कृत्रिम गर्भाधान करना है तो इस पर छोटा कंटेनर रख के वहाँ जाके उसका कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। या कोई दुर्घटना हो गई, वहाँ जाके इससे बैठ के इलाज किया जाता है। क्योंकि यहाँ से 20-22 किलोमीटर, जैसे काशी मल्लापुर है,
यहाँ से आदमी अपने वाहन से जाएगा तो उसका व्यय होगा, वो एक मरतबा चला जाएगा, बार बार नहीं जाएगा। और सदन सेवा केवल गवर्नमेंट ने इसीलिए चलाई है कि आकस्मिक दुर्घटना या कोई भी आकस्मिक कार्य पड़ता है, उससे कहने का मतलब इसकी सेवा ली जाए। जी, आपको जो आपके जस्ट सीनियर अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपने इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से की? नहीं, अब कल का मामला हुआ, 27 का मामला हुआ। हमने कहने का मतलब अब हमारी कल मीटिंग है जिले पे, इसकी मैं शिकायत कहने का मतलब मैं जिले पे कहने का मतलब तो करूंगा। और इससे पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ जिले पे, क्योंकि दवा जब हम बस से ढो के ला सकते हैं, वो गाड़ी दवा के लिए आए, तो इसको सब जानते हैं कि ये क्या करती है क्या नहीं करती है। ये बात करते हैं यहाँ पर जो अपनी व्यथा को लेकर आए हैं उन सज्जन से, देखते हैं कि उनकी आखिर क्या समस्या है। नाम है आपका? परमानंद मिश्रा। परमानंद मिश्रा, कहाँ से आए हो? बदलावा। क्या समस्या क्या है? एक छोटा सा बच्चा है, 1 महीने का। काहे का बच्चा है? भैंस का। भैंस का है। वो दूध मतलब वो जब तृप्ति करता था, फिर आज वो बहुत बेचैन है। तो मुझे लगता है हो सकता है उससे पीड़ा उड़ा हो गए हों। अच्छा, तो इसीलिए डॉक्टर के पास आए हैं दवा लेने। तो डॉक्टर मिले? डॉक्टर साहब तो सामने हैं। ये तो फार्मासिस्ट हैं। नहीं, हम तो सर जब ले गए सब इन्हीं से ले गए हैं पहले दवा। कई बार अब ले जाते क्योंकि हमारे भैंस बीमार हो, इन्होंने इलाज किया था गाँव भर के जाकर के हमारे। वो चीज़ सही है, लेकिन यहाँ जो पोस्ट है वो चीज़ बताइए कि वहाँ पे कोई महीने के बाद आया, हमने भी नहीं वहाँ दिखा है। नहीं देखे हैं? अच्छा, कौन सा गांव बताया? बमनावा। बमनावा। अच्छा, तो 2 महीने में पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए थे तो नहीं मिले थे? नहीं, पहले हम कहीं आए नहीं है। मेरी भैंस 1 साल के बाद बच्चा दी है, तो अब हमको आवश्यकता पड़ी आने की ना। ठीक। तो इन भाई साहब की समस्या भी सुनी आपने, इनकी पूरी बात सुनी। अब आइए हम आपको ले चलते हैं जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके कक्ष की तरफ, और देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। समय हो रहा है 11:20। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कक्ष है और समय सुबह का 11:20 हो रहा है और इनके कक्ष में सन्नाटा है। आइए इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे मौजूद स्टाफ से। 11:20 हो रहा है और यहाँ पर अभी कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं है। ये रूसा पशु चिकित्सालय का दृश्य है जो आप इस समय देख रहे हैं। बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी आमद हुई है। ये इनसे बात करते हैं। मैम है आपका शुभ नाम क्या हुआ? क्या नाम बताएं? सरिता। सरिता मैम। अच्छा, किस पद पर हैं यहाँ पर? पशु चिकित्सा अधिकारी। उनका कहने का मतलब था, जो मैंने वीडियो देखा है उसमें ये था कि आपका एक तो तरसेउरा गांव हो गया, एक तो बदेवा हो गया, वहाँ पे ये आरोग्य मेला लगा ही नहीं है। अगर कोई मुझको जान से मारने की धमकी या कुछ जैसा कोई मेरे साथ घटना या घटित हो जाए, उसके जिम्मेदार इंद्रभूषण होंगे और डॉक्टर साहब होंगे, जैसे ये आरोप लगाया उन्होंने। और एक दूसरा आरोप, जैसे 2 जो स्वास्थ्य मेला किए गए हैं, जैसे भदेवा हो गया और तरसेवा, यहाँ पे 11 बनाया किसने? आप उस पर राइटिंग देखिए कि बनाया किसने है और हुआ कैसे है। तीनों मेला यही लोग सेलिब्रेट कर मतलब परफॉर्म करवाए थे। मैं केवल उसमें मुझे तो यहाँ का एरिया भी नहीं पता था। हाँ, इन लोग के सहयोग में मैं भी थी कि हाँ कहाँ कैसे क्या होना है, और कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं किया गया। जो नियम ऊपर से आया है उसी नियम के तहत सारा काम हुआ, तो उनके कहना गलत है। जैसे कह रहे हैं जमीनी हकीकत पे ये मेला किया ही नहीं गया है, ये क्यों कह रहे हैं? तो फिर आपने बनाया प्रधान बताएंगे, ये बताएंगे, आपने बनाया क्यों नहीं किया? वहाँ पे टेंट बताएगा, कुर्सियाँ बताएंगी, वहाँ पे लोग बताएंगे, फोटो बताएंगी। देखिए, इनका जो मुख्य आरोप है वो ये कहना है कि कोई भी अगर आता है पेशेंट तो उसको दवाई लिखना आपका काम है। जब आप उनको पास करके दोगे, लिखना शुरू की तभी अरे मैडम तो ये भी करने लगी, तब क्या होगा? तो अपना सारा रजिस्टर लेके भाग गए। पहले सोचे मैडम कर नहीं पाएंगी तो हमको सारा मैं नहीं करूँगा। मैंने ठीक है मत करो, जब यही पढ़ा तब कोई इतना भी नहीं आएगा। हमने करना शुरू कर दिया। तब उनको लगा कि मैडम इस पर हम कहीं ना होल्ड कर लें, तो फिर वो लेके चले गए। तो हमने काम ही करना है, ठीक ढंग से काम हो और अच्छे से अस्पताल चले, यही हमारा लक्ष्य है और हमारा उद्देश्य भी यही है।
अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और वो कह रहे थे, जैसे दो चीज़ें आपने क्लियर कर दी। एक तो मेले वाला, उनका कहना था कि मेला धरातल स्थल पे हुआ ही नहीं है, मतलब वो ऐसे ही कागज़ों पे हुआ है, पैसा उसका निकाल लिया गया है। ये किसकी राइटिंग है और बनाया किसने? ये आपको बता रहे हैं कि फर्जी बिल बना करके आप लोगों ने हमने कुछ भी फर्जी नहीं किया, उन्हीं से पूछिए। नहीं वो राइटिंग है कि बताइए कि आपने यहाँ क्यों लिखा है, क्यों किया। नहीं, हम जानना इतना चाहते हैं कि वास्तविकता में ज़मीनी स्तर पे वो मेला लगा या नहीं लगा है? देखिए, मेला तो मैंने करवाया है, लेकिन अब मैं ये नहीं कह पा रही हूँ कि ये जो किस मेले की क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्यों की मेला तो लगा है। एक तो हम लोग लगा है, गाड़ी हाँ। एक दिन गाड़ी दिया था, गए थे ये लोग पूरे क्षेत्र में, पूरी वार्ता किए थे गांव के पशुपालकों से कि यहाँ आरोग्य मेला लगेगा। इस आरोग्य मेले में मैंने डिप्टी सीबीओ को भी बुलाया था, वो भी आए थे, डॉक्टर आसाराम जी। वहाँ बैठ के पूरा दिन हम लोगों ने वो किया था, दवाएं बांटी थी, और जो भी बीमार पशु के लिए आए थे उनको दवाएं दी भी थी। तो ये काम हुआ 3 था। मेले होने थे, 3 मेले में 1 मेला हुआ था, 2 मेले नहीं हुए थे। जैसे आपका तो तरसेंगा आप बनाए थे, आप बनाए थे। जी बता रहे हैं, उन 2 बिलों का 11,500 रुपये के हिसाब से 2 बिल फर्जी निकाले गए, वो आप पे आरोप नहीं, लगा रहे हैं। हमने नहीं निकाला भैया, ना हमको मिला है। और अरे ये मोबाइल जो सचल सेवा है, जो है, हाँ, इसका क्या है प्रावधान, कैसे क्या? इन लोग के नंबर पे जो फ़ोन आते हैं, जी जी। वहाँ ये लोग जाते हैं, इमरजेंसी सुविधा के लिए है, कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो इनको कॉल करिए तो ये पहुँच जाएंगे। किस नंबर पे कॉल करना होता है? 1962। 1962 पे। अच्छा। तो अभी ये सक्रिय है, ये सेवा चल रही सुचारू रूप से? हाँ, उनका बाबू आरोप है ये लोग लेके जाते हैं, कह रहे लेके कि ये सचल सेवा जो है हम्म। इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये केवल खड़ी उनको रहती कहते है। हैं कि उनको कहते हैं कि भैया तुम ही लेके चलो, तुम ही चलाओ, क्योंकि कमियां तुम्हें दिख रही है, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ आईजी सिस्टम यूज करेंगे और आप हॉस्पिटल चलाओ। और आप पे आरोप लगा रहे कि आपकी परमानेंट बैठती नहीं है, सुबह आकर के हम- साइन करके चली जाती हैं। नहीं, ये तो और भी लोग, ये सरासर निराधार जी, जी। अपने क्या कहें, छोड़िए। नहीं, ये चीज़ तो कई और लोग भी बता रहे थे कि आप आते हो। यहीं रहते हैं, हम यहीं रुकते हैं, और आके अगर साइन करके हमको यहाँ बाहर का खाना नहीं सूट करता है, जी। अगर हमारा चाय पीने का मन होता है, हमको ठंड लगती है, तो हम अगर चाय पी के कब आ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है, आप बता दें। नहीं, सही बात है। एक चीज़ और जानना चाहते हैं मैम कि जो ये गौशालाओं से किसानों के लिए, मोदी जी ने बताया कि योगी जी ने, कि गाय एक प्रति गाय 900 रुपये मिलता है। अगर वो हाँ, कोई किसान गाय लेना, हाँ, सुपुर्दगी हो रही है इस समय, अगर कोई किसान लेना चाहे? अगर कोई ले, देखिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वाला भी अगर कोई लेना चाहता है, या स्फूर्ति किसी गौशाला से कोई लेना चाहता है तो हमें बताएं, हम दिलवाएंगे, हमारा करने का उद्देश्य है। अच्छा अच्छा, वही, क्योंकि बीच में हम लोग पता किए थे तो पता चला सुपुर्दगी इस समय नहीं हो रही है। नहीं, स्फूर्ति भी नहीं होगी, मिलने वाले लेने वाले इच्छुक भी तो होने चाहिए, हम किसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हम यहाँ जो आते हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं।